श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चाणक्य जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री चाणक्य नीति दर्पण से अब तक हम 8 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। हीन नहीं धनहीन है, धन थिर नाहि प्रवीण, हीन ना और बखानिए विद्याहीन सुदीन। धनहीन मनुष्य हीन नहीं कहा जा सकता, वही वास्तव में धनी है। किंतु जो मनुष्य विद्या रूपी रत्न से हीन है, वह सभी वस्तुओं से हीन है। चाणक्य कहते हैं कि धन नहीं रहने पर भी व्यक्ति हीन नहीं है। यदि उसके पास विद्या धन है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह पूरी तरह से हीन है। दृष्टि सोधी पग धरय मग, पीजय जल पट सोधी, शास्त्र सोधी बोलिय वचन, करय काज मन सोधी। आँख से अच्छी तरह देखभाल कर पैर धरे, कपड़े से छान कर जल पिए, शास्त्र सम्मत बात कहें और मन को हमेशा पवित्र रखें। श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को हर काम बड़े ही सोच समझकर करना चाहिए। जिस समय जिस भी कार्य में लगा हो, उसे तन मन और पूरी एकाग्रता से उस कार्य को करने में जुटा होना चाहिए। सुख चाहे विद्या तजय, सुख ताजी विद्या चाह, अर्थ ही को विद्या कहा, विद्यार्थी ही सुख काह। जो मनुष्य विषय सुख चाहता हो वह विद्या के पास ना जाए, जो विद्या का इच्छुक हो वह विषय सुख छोड़े। सुखार्थी को विद्या और विद्यार्थी को सुख कहाँ मिल सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि विद्या प्राप्त करते समय विद्यार्थी को सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। कठोर तपस्या करने से ही विद्या की प्राप्ति होती है, और यदि विद्यार्थी विद्या में पारंगत होना चाहता है तो उसे सुख चैन की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सुख और आराम को चाहने वाला व्यक्ति विद्या को नहीं प्राप्त कर सकता। अतः विद्यार्थी को सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। काह न जाने सुख वही जन, करे काह नहीं नारी, मदप काह ना बकी सके, काग काही के ही वारी। कवि क्या वस्तु नहीं देख पाते, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, शराबी क्या नहीं बक जाते और कौवे क्या नहीं खा जाते। श्री चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां अपने दुस्साहस के कारण ऐसे कार्य कर सकती है जिनके संबंध में व्यक्ति करने से पूर्व कई बार सोचेगा। नशे से परिपूर्ण व्यक्ति जो कुछ भी मन में आता है उसे बक देता है, क्योंकि उसे उस समय भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। इसी प्रकार कौवे में भी अपने स्वभाव के कारण यह सोचने की प्रवृत्ति नहीं होती कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वह हर चीज़ को खा लेता है, उसमें धैर्य की कमी होती है। बनबे अति रंकन भूमिपति, अरु भूमिपति नहु रंक अति, धन के धनहीन फिरे करती, अधनीन धनी विधि केरी गति। विधाता कंगाल को राजा, राजा को कंगाल, धनी को निर्धन और निर्धन को धनी बनाता ही रहता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि यह तो ईश्वर की परंपरा है कि वह सबकी परीक्षा लेता रहता है, कभी किसी को राजा, कभी किसी को कंगाल, धनी को निर्धन और निर्धन को धनी बना देता है। याचक रिपु लोभिन के, मूढ़नी जो शिखदान, जार तियन निज पति कहो, चोरन शशि रिपु जान। लोभी का शत्रु है याचक, मूर्ख का शत्रु है उपदेश देने वाला, उल्टा स्त्री का शत्रु है उसका पति, और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। श्री चाणक्य कहते हैं कि लोभी व्यक्ति उस व्यक्ति को अपना शत्रु मानता है जो उससे किसी वस्तु को लेने की इच्छा उत्पन्न करता है। मांगने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है। मूर्खों को उपदेश देने वाला और उसको सन्मार्ग पर लाने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु है। जो स्त्री व्यभिचारिणी है, पति इसे कम से कम रोकने का प्रयत्न करता है, इसलिए वो अपने पति को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती है। चोर उचक के लोग रात्रि में अंधकार में अपना सभी कार्य करते हैं। चांदनी रात में उनके लिए चोरी करना असंभव है, इसलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु है। धर्मशील गुण नाहि जेहि, नाहि विद्या तपदान, मनुज रूप भुवित भार तेहि, विचरत मृग करि जात।
जिस मनुष्य में न विद्या है, न तप है, न शील है और न गुण है, ऐसे मनुष्य पृथ्वी के बोझ रूप होकर मनुष्य रूप में पशु सदृश जीवन व्यापन करते हैं। शून्य हृदय उपदेश नाहि लगे कैसो करिए, बसे मलय गिरि देश, तव बास में वास नाही। जिनकी अंतरात्मा में कुछ तत्व नहीं होता, ऐसे मनुष्य को किसी का उपदेश कुछ भी असर नहीं करता। मलयाचल के संसर्ग से और वृक्ष चंदन हो जाते हैं, पर बांस चंदन नहीं होता। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिन व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है और बुरे विचारों वाले हैं, उन्हें किसी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ है। उन पर उपदेश के कारण किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे चंदन वन में आने वाली सुगंधित वायु के स्पर्श से बांस में ना तो सुगंध ही आती है, ना ही वह चंदन बन पाता है। स्वाभाविक नाहि बुद्धि जेहि, ताहि शास्त्र करु काह, जो नर नयन विहीन है, दर्पण से करु काह। जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, उसे क्या शास्त्र सिखा देगा। जिसकी दोनों आंखें फूट गई हो, उसे क्या शीश दिखा देगा। चाणक्य कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास स्वयं की बुद्धि नहीं, सोचने विचारने की शक्ति नहीं, उनका वेद या शास्त्र कुछ भी कल्याण नहीं कर सकता। जिस प्रकार आंखों से हीन होने पर अंधे व्यक्ति को शीशा दिखाना मूर्खता है। दुर्जन को सज्जन करन भूतल नहीं उपाय, है अपान इंद्रिय ना सुचि, सौ सौ धोई जाए। इस पृथ्वी तल में दुर्जन को सज्जन बनाने का कोई यत्न है ही नहीं। अपान प्रदेश को चाहे सैकड़ों बार क्यों ना धोया जाए, फिर भी वह श्रेष्ठ इंद्रिय नहीं हो सकता। संत विरोध ते मृत्यु निज, धन क्षय करी पर द्वेष, राज द्वेष से नसत है, कुल क्षय कर दुज देश। बूढ़े बड़ों से द्वेष करने पर मृत्यु होती है, शत्रु से द्वेष करने पर धन का नाश होता है, राजा से द्वेष करने पर सर्वनाश हो जाता है और ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का ही क्षय हो जाता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप से द्वेष रखता है, वह खुद ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा मित्र और अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसी प्रकार आप्त लोगों अर्थात विद्वानों और शुद्ध पुरुषों से द्वेष रखने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। गज बाग सेवित वृक्ष, धर वन माही, बरु रहिबो करे, अरु पत्र फल जल सेवनो, तृण सेज बरु कहिबो करे। शत छिद्र बलकल वस्त्र कर बहु काल, यह गहिबो करे, निज बंधु मह धनहीन है, नाहि जीवनो चाहिबो करे। बाघ और बड़े बड़े हाथियों के झुंड जिस वन में रहते हो, उसमें रहना पड़े, निवास करके पके फल तथा जल पर जीवन यापन करना पड़ जाए, घास फूस पर सोना पड़े और सैकड़ों जगह फटे बलकल वस्त्र पहनना पड़े, तो अच्छा पर भी अपनी बिरादरी में दरिद्र होकर जीवन बिताना अच्छा नहीं है। चाणक्य प्रत्येक बार यही कहा करते हैं कि मनुष्य का निर्धन होना एक अभिशाप के बराबर है। वह कहते हैं कि व्यक्ति अन्य सभी कष्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों से निर्धनता के कारण अपमान सहन नहीं कर सकते। विप्र वृक्ष है मूल, संध्या वेद शाखा जानिए, धर्म कर्म है पत्र दो, मूल को नहीं नाशिए। जो नष्ट मूल है जाए तो कुल शाख पात ना फूटिए, यही नीति सुनीति है कि मूल रक्षा कीजिए। ब्राह्मण वृक्ष के समान है, उसकी जड़ है संध्या, वेद है शाखा और कर्म पत्ते हैं, इसलिए मूल संध्या को यत्नपूर्वक रक्षा करो, क्योंकि जब जड़ ही कट जाएगी तो ना शाखा रहेगी और ना पत्र ही रहेगा। लक्ष्मी देवी मातु है, पिता विष्णु सर्वेश, कृष्ण भक्त बंधु सभी, तीन भुवन निज देश। भक्त मनुष्य की माता है लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान पिता है, विष्णु के भक्त भाई बंधु हैं और तीनों भुवन उसका देश है। बहुविधि पक्षी एक तरु, जो बैठे निशि आए, भोर दशो दिशि उड़ी चले, वह को है ही पछताए। विविध वर्ण रंग के पक्षी एक ही वृक्ष पर रात भर बसेरा करते हैं और सवेरे दशों दिशाओं में उड़ जाते हैं। यही दशा मनुष्यों की भी है, फिर इसके लिए संताप करने की क्या ज़रूरत है।
श्री चाणक्य कहते हैं कि इस संसार रूपी कुटुंब में अनेक रिश्ते नातेदार उसी तरह आकर मिलते हैं जिस प्रकार शाम के समय अपने पक्षी डेरा डालने के लिए एक पेड़ पर आ बैठते हैं और समय आने पर अर्थात सूर्योदय होते ही वन के अनेक दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसी तरह संसार में भी अनेक बंधु बांधव मिलते हैं लेकिन समय आने पर बिछुड़ भी जाते हैं, इसलिए उनके बिछुड़ने पर शोक करना उचित नहीं है। बुद्धि जासु है सो बली, निर्बुद्धि बल नाही, अति बल हति शयार लघु, चतुर हतेसी बन माही। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, जिसके पास बुद्धि ही नहीं उसके बल कहाँ से होगा। एक जंगल में एक बुद्धिमान खरगोश ने एक मतवाले हाथी को मार डाला था। छंद है नाम हरि को पालन मन जीवन, शंका क्यों करनी, नहीं तो बालक जीवन को थन से पै निसरत क्यों जननी। यही जानकर बार बार है यदुपति लक्ष्मी पति तेरे, चरण कमल के सेवन से दिन बीते जाए सदा मेरे। यदि भगवान विशंभर कहलाते हैं तो हमें अपने जीवन संबंधी झंझटों की क्या चिंता। यदि वे विशंभर ना होते तो जन्म के पहले ही बच्चे को पीने के लिए माता के स्तन में दूध कैसे उतार आता। बार बार इस बात को सोचकर हे यदुपते, हे लक्ष्मीपते, मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा करके अपना समय बिताता हूँ। देववाणी बस बुद्धि तौ और भाषा चहो, यद्यपि सुधा सुर देश चहे अबस सुर अधर रस। यद्यपि मैं देववाणी में विशेष योग्यता रखता हूँ, फिर भाषांतर का लोभ है ही। जैसे स्वर्ग में अमृत जैसी उत्तम वस्तु विद्यमान है, फिर भी देवताओं को देवंगनाओं के अधरामृत पान करने की रुचि रहती है। श्री चाणक्य कहते हैं कि संस्कृत भाषा से मुझे बहुत ही प्रेम है, उसमें मेरी विशेष बुद्धि है। इसके बावजूद मैं दूसरी भाषाएं भी सीखना चाहता हूँ, उसका भी मैं लोभी हूँ। जिस प्रकार स्वर्ग के देवता अप्सराओं के होठों के रसपान करने की इच्छा रखते हैं। चूर्ण 10 गुणों अन्न ते, ता 10 गुण पय जान, पय के 8 गुण मास में, ते ही 10 गुण धृत मान। खड़े अन्न की अपेक्षा 10 गुना बल रहता है पिशान में, पिशान से 10 गुना बल रहता है दूध में, दूध में 8 गुना बल रहता है मांस में, और मांस में से भी 10 गुना बल है घी में। श्री चाणक्य कहते हैं अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है, आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है, और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। रोग बढ़त है शाकते, पैसे बढ़त शरीर, धृत खाए बीरज बढ़े, मांस ते मांस गंभीर। शाक से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर, और मांस से मांस की वृद्धि होती है। इस प्रकार से श्री चाणक्य नीति दर्पण से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।